हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। आज हम उत्तराखंड के 4 धाम में से एक धाम यमुनोत्री धाम जाएंगे। यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड में स्थित भगवान यमराज और देवी यमुना को समर्पित है। देवी यमुना कृष्ण जी की चौथी पटरानी है। यहाँ के बारे में मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ तपशिला पर बैठकर माँ यमुना की पूजा करता है वो मनुष्य यमदंड से मुक्त हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आप हरिद्वार होते हुए यमुनोत्री का सफ़र शुरू कर सकते हो। हरिद्वार से यमुनोत्री 236 किलोमीटर दूर है, तो हमने अपना सफ़र अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया। आप इस यात्रा को घोड़े, पालगी और पिट्ठू पर कर सकते हो। आप इस ट्रैक को जितना अर्ली मॉर्निंग करोगे उतना ही आपको घोड़े वाले आपके रास्ते में कम मिलेंगे। जय यमुना मैया की। अभी हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है यमुनोत्री से। जैसे जैसे हम चल रहे हैं वैसे वैसे बर्फ़ के पहाड़ हमारे पास में आ रहे हैं। यहाँ पर आपको सभी तरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ आपको एटीएम, हेल्थ सेंटर, पुलिस स्टेशन सभी फैसिलिटी उपलब्ध है। रास्ता बहुत सुंदर है और चलते चलते आपको यमुना नदी के दर्शन और बर्फ़ से लदी पहाड़ियाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ये हम यमुनोत्री धाम के एंट्री गेट में पहुंच गए हैं, जहां मां यमुना और उनके भाई यमराज और शनि देवता है। यमुनोत्री का वास्तविक स्रोत जमी हुई बर्फ की एक झील और हिमनद है। महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड के तीर्थ यात्रा में आए थे तो वे सबसे पहले यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ की ओर बढ़े थे। तभी से उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा की जाती है। चलते चलते आपको झरने और खूबसूरत वादियां देखने को मिलेगी। बीच बीच में ट्रैकिंग के दौरान आपको सीढ़ीदार रास्ते भी मिलते रहेंगे। जगह जगह पर पानी, वॉशरूम और बैठने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। रास्ते में आपको भैरव बाबा का मंदिर मिलेगा। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया और 3-4 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुंचने वाले हैं माता यमुना के दरबार में। ये सामने नज़र आ रहा है माता का मंदिर। किसी भी यात्रा के पीछे कई कारण और कथाएं छिपी होती है। ऐसे ही माँ यमुनोत्री धाम की यात्रा का महत्व है। यमुना माता सूर्य देव की पुत्री है, शनि देव और यमराज की बहन है। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो यमुना नदी में स्नान करता है वह अकाल मृत्यु से बच जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। यहाँ आपको प्रसाद और पानी भरने के लिए पात्र मिल जाएंगे। गरम कुंड में स्नान करने के बाद पंडित जी ने हमें यमुना माता के बारे में बहुत सी जानकारी दी, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। गंगा जी को स्वर्गलोक से धरती पे लाया था, तो गंगा जी को भगीरथ के नाम से भागीरथी नाम पड़ा था। वैसे जो है इस स्थान पे जमदग्नि ऋषि ने जो है यमुना मैया की तपस्या की है और यमुना जी को जो है कलयुग मानव के उद्धार के जो है स्वर्गलोक से इस स्थान से प्रकट किया है। इसलिए जमुना नाम जमुनोत्री पड़ा है। और यमुना जी का जो मूल नाम है कालिंदी है। ये सारा जो है कलिंग पर्वत है और यमुना जी की जो धारा है वो कलिंग पर्वत से बहती है। इसलिए यमुना जी को जो है कालिंदी कहा गया। और कृष्ण भगवान की जो है चौथी पटरानी यमुना जी है। जो यमुना जी की जो मूल धारा है वो यहाँ से 14 किलोमीटर और पीछे से सप्तऋषि, आपने नाम सुना होगा, सप्तऋषि की जगह है, वहाँ पे जामुन का वृक्ष है, तो वहाँ से यमुना जी की ठंडी धारा बहती है। तो वहाँ पे जो है कोई कलियुग काल में कोई प्राणी जा नहीं पाया है। इसलिए जो है कलियुग मानव के उद्धार के लिए जमदग्नि इसलिए यमुना जी को इस स्थान पर प्रकट किया है। और इस स्थान पर स्वयं भी जो है यमुना जी ने तपस्या की अपने पिता सूर्य भगवान की। यमुना जी ने कहा गया है दुर्गम पर्वत शिखर निवासी दुर्गम निवासी सूर्य। यमुना जी ने कहा कि मैं दुर्गम क्षेत्र में वास करती हूँ, इस स्थान का क्या महत्व रहेगा। मुझे ऐसा वरदान दो, लोग यहाँ पे आएंगे, मुझे पूजेंगे, मानेंगे, यहाँ से खाली हाथ कोई भूखा पेट न जाएगा। तो सूर्य भगवान ने जो है यमुना जी को एक किरण का, जो सूर्य की जो एक किरण है वो यमुना जी को धान के रूप में दहेज दिया है और उसी के तपोबल के कारण जो है ये गर्म जल आता है। ये सूर्य भगवान के नाम से सूर्य कुंड है। कहा गया है यमुनाया पूर्वाकेशु सूर्य कुंड में कृष्णम या स्नान मात्र सूर्य लोक के वहीते। यमुना जी के पूर्वाग में सूर्य कुंड है। इसमें चावल बनता है, आलू बनता है, पूरी बनता है, वो यहाँ का प्रसारी जाता है, महात्म जाता है। और कहा गया यह स्नान मातेनम सूर्य लोक के, जो इसके जल से स्नान करता है, मार्जन करता है, वो सूर्य लोक की प्राप्त होती है और पितरों का उद्धार होता है। और कहा गया है तत्र दिव्य शिला नाम स्पर्शानि मुक्तदायिनी। ये शिला है, ये दिव्य शिला है। कहा गया है तत्र दिव्य शिला नाम स्पर्शानि मुक्तदायिनी कलोद्रम विनाया पूजा कुंद मानव।
जो भी प्राणी इस स्थान में बैठ के जो है यमुना जी का सच्चे भाव से, सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से, सच्चे आस्था से लेके आता है और मेरी शिला का पूजा पाठ करता है, उसे यम यात्रा से जो है मुक्ति मिलती है। क्योंकि यमुना जी सूर्य पुत्री है, यम और शनि की बहन है, और यमुना जी का पूजा करने से यम यात्रा से मुक्ति मिलती है। और तो शनि का जो कष्ट होता है, शनि का 7.5 ढैया, दृष्टि, वक्र दृष्टि सब जो है यमुना जी का पूजा करने शांत हो जाता है। उसके बाद 1972 में मंदिर बनाया गया है दर्शन के लिए, वहाँ पे मूर्ति दर्शन है, मूर्ति स्थान। और ये है यमुना मैया की कलकल बहती धारा, जो कि ऊपर पहाड़ों से बहकर यहाँ तक आ रही है। इसका पानी बहुत ही ठंडा है। कुछ समय मंदिर परिसर में बिताने के बाद हमने यहाँ स्थापित द्रौपदी कुंड और हनुमान मंदिर देखा। इस पवित्र यात्रा का पहला धाम हमारा पूरा हो चुका था और इसके बाद हमने अपना सफ़र जानकी चट्टी के लिए वापस शुरू कर दिया। पर इस वक्त रास्ते में बहुत ही भीड़ हो चुकी थी। कुछ जगह पर तो हालत ऐसी थी कि घोड़े खच्चर इतने थे कि चलने को भी जगह नहीं मिल पा रही थी। जानकी चट्टी पहुंचते हुए हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया, जो कि खरसाली गांव में बने हेलीपैड में उतर रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप 4 धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर द्वारा भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 5 से 7 दिन का समय लग सकता है। करते हैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।